हमारे बहुत ही विद्वान साथीगण जो हमें दर्शक के रूप में उपलब्ध हैं, हमारे छात्रगण और राम कथा के समस्त प्रेमियों को मेरा ओम शांति और सबको राम। आज के शुभ दिवस पर हम भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का वर्णन करेंगे और उनके जो विशाल राम राज्य है, जो आज भी लोगों के आदर्श माना जाता है, उसका वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम लंका में चलते हैं, जहां पर रावण का वध हो चुका है, राम और सीता का मिलन हो चुका है। वहां पर एक प्रकार से खुशियों का साम्राज्य है, लेकिन भगवान राम लंका में नहीं गए और उन्होंने विभीषण से कहा कि विभीषण, मेरा मन भारत में लगा हुआ है और आप शीघ्र ऐसी व्यवस्था करें जिससे हम सब लोग भरत जी से तत्काल मिल सकें। तो विभीषण ने कुबेर जी के पुष्पक विमान को याद किया, जो कुछ समय रावण के संरक्षण में था। और तो कहते हैं कुछ समय ऐसी व्यवस्था थी, ऐसी तकनीक थी कि वह स्मरण मात्र से पुष्पक विमान आ जाता था। अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है, लेकिन अभी तक विमानों में ऐसी व्यवस्था नहीं आ पाई है कि स्मरण मात्र से कोई चीज हो जाए। तो कहते हैं कोई स्मरण मात्र से आ जाता था और उसके अंदर ऐसी योग्यता थी कि अगर अधिक संख्या में है तो वो खुद ही विस्तारित हो जाता था और उसमें सीटों की संख्या बढ़ जाती। तो ऐसा दिव्य पुष्पक विमान था। और अगर हम ये कहें कुछ समय तकनीक हमारे पास थी वैमानिकी की और विमान हमारे देश में पाए जाते थे। आज यह अलग बात है कि उतनी अच्छी तकनीक आज हम नहीं आविष्कार कर पा रहे हैं हमारे देशवासी। इसके लिए हम सब दोषी हैं, क्योंकि हमने राम को पूजना शुरू कर दिया है और राम के चरित्र पर चलना, राम के विचारों का अनुगमन करना हमारे संस्कार में कम हो गया है। कथा को आगे बढ़ाने के पहले हम एक प्रसंग सुनाना चाहेंगे कि एक बार ट्रेन में दो भाई जा रहे थे। तो उसमें एक भाई अपने बगल में एक पुस्तक दबाए हुए थे। तो किसी संत ने उनसे पूछा, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम प्रयागराज जा रहे हैं और वहां पर हमारा एक मुकदमा चल रहा है हमारे भाई से। तो उन्होंने पूछा संत ने, भाई आपने कौन सी पुस्तक बगल में ले रखी है? उन्होंने कहा श्री रामचरितमानस है, ये राम के बारे में है और मैं प्रतिदिन इसका पाठ कर। बताइए, जहां पर राम और भरत में राज्य के लिए हो रहा था कि एक दूसरे से कि कौन राज्य लेगा, वहां पर हम सभी लोग धन संपत्ति के लिए अपने भाइयों से अनावश्यक वाद विवाद और सारा चीज करते हैं। अपने सगे भाइयों से ही हमें संतोष नहीं होता है, तो और क्या कहें। अगर यह आचरण और हमारा देश एकजुट रहे और नाना प्रकार के जातियों उपजातियों में बटे हैं। राम के समय में ऐसा नहीं था, बड़ था लेकिन जातियां नहीं थी। बंधन कम हो तो बहुत उत्तम। आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज अवश्य कहेंगे कि आप फ्री में, आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा है, कम से कम हमारे इस चैनल की सदस्य संख्या अपने जितने भी परिचित हैं उनमें इसके सब्सक्राइबर बढ़ाइए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि राम कथा का भी प्रचार हो सके। तो विभीषण के अनुरोध से पुष्पक विमान आया और पुष्पक विमान पर राम लक्ष्मण के साथ विभीषण भी सवार हुए और उसमें सुग्रीव हनुमान आदि थे और जो वानर सेना के बहुत प्रमुख सारे उसमें सेनापति थे, तथा बाकी जो सेना राम के साथ नहीं जाना चाह रही थी वह वानर सेना किष्किंधा और अपने अपने स्थानों पर लौट गई। तो पुष्पक विमान धीरे धीरे चला और रास्ते में राम ने वह पुल दिखाया और फिर वह पुल दिखाया जो उन्होंने लंका पर बांधा था। वह राम से तो आज भी विद्यमान है और वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया, आपको आधुनिक जो रिसर्च है उसको मैं बता रहा हूँ कि लोगों ने सिद्ध किया है कि यह मानव निर्मित है, अर्थात इसमें परत दर परत करके इसको बनाया गया था। वैज्ञानिकों ने रिसर्च के द्वारा ऐसा बताया। तो राम सेतु आज भी है लंका और भारत के बीच। तो
राम सेतु के बाद इन लोगों ने गोदावरी नदी देखी और साथ ही साथ ऋषिमुख पर्वत वगैरह के भी दर्शन किए। और उसके बाद कालांतर में यह विमान प्रयागराज की धरती पर पहुंचा, जहां भारद्वाज मुनि का आश्रम था और भारद्वाज मुनि बहुत ही तपस्वी थे। वहां पर पहुंच करके राम ने हनुमान जी से कहा कि आप जाइए अयोध्या और देखिए भरत की भावभूमि क्या है, मेरा संदेशा आने का उन्हें सुनाइए और बताइए कि आपके भैया राम प्रयागराज पहुंच चुके हैं। और हनुमान तुम बहुत ध्यान से देखना कि क्या मनोदशा होती है भरत की। अगर भरत का मन है वह प्रसन्न होते हैं मेरे आगमन से तो मैं अयोध्या जाऊंगा, अन्यथा मुझे अयोध्या जाने की कोई भी चिंता नहीं है। मैं भरत को राजा देखना चाहता हूँ, मेरे मन में ऐसी अभिलाषा। तो हनुमान जी बहुत शीघ्रता से भरत जी के लिए चले और यहाँ पर ऋषियों के साथ राम का बहुत दिव्य साक्षात्कार हुआ, बढ़िया से वार्तालाप हुआ। और हनुमान जी ने जब अयोध्या पहुंचे वहां पर जैसे ही भरत को उन्होंने सुनाया तो भरत को अपार प्रसन्नता हुई और प्रसन्नता के सागर में वो डूब गए। उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लिया और कहा, हम यथाशीघ्र प्रभु के चरणों के दर्शन करना चाहते हैं। और सारी अयोध्या नगरी को ये सूचना दिया गया और तत्काल ही पूरे अयोध्या पुनः जिस प्रकार से 14 वर्ष पहले उनके राज्याभिषेक के समय इसको सजाया गया था, पुनः वही दृश्य उपस्थित हुआ और शत्रुघ्न ने राज्याभिषेक की तैयारियां तेज कर दी। तो राम को हनुमान ने सुनाया जा करके प्रयागराज में कि प्रभु आपके दर्शन भरत यथाशीघ्र करना चाहते हैं और वो बहुत प्रसन्न है। तो भगवान अपने साथियों के साथ पुनः मुन से विदा लेकर के पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए और श्रृंगेरपुरम में निषाद राज के पास से होते हुए वह नंदीग्राम पहुंचे। नंदीग्राम में भरत जी तपस्यारत थे और राम ने पहले भरत के ही दर्शन करना उचित समझा और सारी माताओं को ये बात पता थी। तो ऐसा भ्रातृ प्रेम, भाईचारा, भाई के प्रति अपार स्नेह शायद आज के युग में भी दुर्लभ है। जो आदर्श का सर्वोत्तम रूप भारतीय संस्कृति में है, ऐसा अन्यत्र बहुत ही दुर्लभ है। जब विश्व की अन्य संस्कृतियां के पास कोई आदर्श नहीं थे, तब भी हमारे पास एक चरम आदर्श था। और अगर इस आदर्श का प्रचार किया जाए, राम के इस भ्रातृ प्रेम का, राम के इस चरित्र का, तो भारतीयता के लिए, भारत भूमि के लिए यह विश्व का आदर्श हो सकता है। विश्व के लिए इसका चरम आदर्श का प्रचार होना ही चाहिए। यह हम सबका भी दायित्व है कि हम इसका प्रचार करें और आप सबका भी दायित्व है कि आप भी प्रचार करें राम के इस चरम आदर्श का, इस भ्रातृ प्रेम का, इस भाईचारे का। तो भरत जी तुरंत ही अंदर गए, अपने कुटी से वो खड़ा उठे आए और उन्होंने कहा, भैया ये है आपका राज्य, आपके चरणों में अर्पित है, आप ही इसके सुयोग्य मालिक हैं। तो राम ने माताओं के दर्शन किए और कहते हैं कि सारे अयोध्यावासियों से वह मिले, सबका प्रेम, अपार स्नेह उन्हें मिला। तो राम के राज्याभिषेक की तैयारी तुरंत ही शुरू हो गई। उनके जो बलकल वस्त्र थे और जो उनका तपस्वी वेश था, जो उन्होंने जटाजूट धारण किए थे, सबका निवारण किया गया। दिव्य औषधियाँ मंगाई गई जिसके द्वारा उनको स्नान कराया गया और उनके केशों का संस्कार किया गया। इसके पश्चात उन्हें राजसी वस्त्र पहनाए गए और अगले ही दिन वशिष्ठ जी ने कहा कि अगले ही दिन राज्याभिषेक होगा, तो सारे नदियों का और समुद्रों का जल तुरंत ही वानर युद्धपतियों की सहायता से मंगाया गया और अयोध्या में भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। सीता और राम राजगद्दी पर बैठे। यह दृश्य आज भी भारतीय जनमानस के हृदय में कैद है और आप बहुत सारी जगहों पर इसके फोटो, चित्र, बहुत सारा चीज आप देख सकते हैं। कहते हैं कि राम राज्य में दैविक किसी प्रकार का, आध्यात्मिक किसी प्रकार का कष्ट किसी को नहीं था। वनस्पतियां समय पर फल फूल से संपन्न होते थे, किसी को कोई किसी प्रकार का कोई रोग नहीं था, सभी लोग आपस में प्रेम और स्नेह से रहते थे। ऐसा राम राज्य का वर्णन है। लेकिन उसी राम राज्य में जब हम देखते हैं कि सीता जी को कुछ कष्ट मिला और उसका हम समाधान कर अपने कर्मों के हिसाब से करते हैं, तो संतोष नहीं होता है जीवन में। बहरहाल हर क्षेत्र में कुछ न कुछ कमियां रहती हैं, कितना भी प्रयास कर लीजिए, लेकिन हम सबको अपने जीवन में उत्तमता का, अच्छाई का और एक आदर्श प्रस्तुत करने का सदैव प्रयास करना चाहिए।
जैसा राम ने किया है। कमियां हर व्यक्तित्व में हो सकती हैं, कोई भी निरपेक्ष रूप से, शाश्वत रूप से सही नहीं हो सकता, लेकिन राम ने जो एक प्रयास किया, उनका यह प्रयास सदैव सफल रहा और जनता के लिए वो तो हमेशा ही सराहनीय कहे जाएंगे, क्योंकि जनता के लिए उन्होंने अपनी पत्नी वियोग का भी कष्ट सहा था। इसीलिए राम एक आदर्श शासक के रूप में भी याद हैं। और जो शंभुवध वगैरह की बहुत सारी कहानी आती हैं, तो बहुत सारे लोग उसको प्रक्षिप्त मानते हैं, जो कि राम के आदर्श और चरित्र से मेल नहीं खाता है। तो बहरहाल जो भी हो, लेकिन राम के जो अन्य आदर्श हैं, उन सब पर हम हमेशा चलने का हम पूरे भारतवासी प्रयास करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। सबको ओम शांति।